नमस्कार, मैं जीवन कुमार शाह, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिग्री कॉलेज जगन्नाथपुर, कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा। आज मैं सेमेस्टर 5 के स्टूडेंट के लिए यूरोप के इतिहास से 15वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी का एक अध्याय है। इसमें मैं आपको रिफॉर्मेशन मूवमेंट यानी कि धर्म सुधार आंदोलन, यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन के क्या कारण थे, इसके बारे में मैं आपको आज बताऊंगा। तो सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि इस अध्याय से संबंधित, धर्म सुधार आंदोलन से संबंधित आपको परीक्षा में क्या प्रश्न पूछे जाने की संभावना है या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो धर्म सुधार आंदोलन से संबंधित जो प्रश्न, संभावित प्रश्न आ सकते हैं, वो आपसे पूछे जा सकते हैं कि धर्म सुधार आंदोलन के क्या क्या कारण थे, लिखे, या धर्म सुधार आंदोलन के कारणों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे, या यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन की भूमिका का वर्णन करें। ये सारे प्रश्नों के उत्तर के तौर पर आप जो मैं बताने जा रहा हूँ इसे नोट डाउन करके या सुन के याद करके रख सकते हैं, ताकि आपको परीक्षा में यह काम दे और आप परीक्षा में अगर इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाए तो आप इसका उचित जवाब दें। धर्म सुधार आंदोलन के अनेक कारण थे। इन कारणों में सबसे पहला कारण था चर्च की प्रतिक्रियावादी नीति, यानी कि चर्च की प्रतिक्रियावादी जो नीति थी वह सुधार और प्रगति के विरोधी था। चर्च चाहता था कि लोग लकीर के फकीर बने रहें। चर्च की धाक धूमिल न होने पाए, परंतु पुनर्जागरण ने स्वतंत्र चिंतन और बौद्धिक विकास का रास्ता साफ कर दिया। पुराने विश्वासों की जड़ें खोखली हो गई और लोग चर्च के ढकोसलों से परिचित हुए, जिसके कारण उसकी अशुद्धता से परिचित हुए और शुद्धता और सरलता वह चाहने लगे चर्च में। तो ये पहला कारण है। दूसरा कारण था सामान्य जनता में असंतोष। धर्म सुधार आंदोलन का दूसरा कारण चर्च के प्रति राजाओं का असंतोष था। चर्च के पास विशेषाधिकार प्राप्त था। पादरियों की नियुक्ति राजाओं की सलाह पर नहीं होती थी। चर्च के अलग कानून और अलग अदालतें थी जहां धार्मिक मुकदमों का फैसला होता था। इन अदालतों में मामूली सजा दी जाती थी, अतएव राजद्रोही भी चर्च की अदालत में जाते थे और कम से कम सजा पाकर वह बरी हो जाते थे। इससे राजाओं में यह असंतोष हुआ कि चर्च की यह जो अदालत है हमारे प्रशासनिक कार्यों में दखलंदाजी कर रही है और राजद्रोहियों को कम से कम सजा में मुक्त कर रही है, और इससे वे क्षुब्ध थे, जिसके कारण भी धर्म सुधार आंदोलन हुए। पुनर्जागरण का प्रभाव इससे पड़ा। धर्म सुधार आंदोलन का कारण यही हुआ कि पुनर्जागरण का जो प्रभाव पड़ा उससे धर्म सुधार आंदोलन हुआ। पुनर्जागरण के प्रभाव में हम कह सकते हैं कि 15वीं से 16वीं शताब्दी में बौद्धिक पुनर्जागरण का जो प्रभाव हुआ उससे धर्म सुधार आंदोलन में काफ़ी सहायता मिली। कला, साहित्य, विज्ञान के क्षेत्र में लोगों ने प्रगति की। छापाखानों का आविष्कार हुआ, पुस्तकों का प्रकाशन हुआ। अब बाइबल केवल पोप के धरोहर नहीं रह गई, सामान्य जनता में अनुवाद, अनेक भाषाओं में अनुवाद किया गया और इससे लोग को समझ में आई कि चर्च का बाइबल क्या कहता था और पोप क्या कहते थे, यानी कि इसे धोखे में रखा गया।
यह पुनर्जागरण के प्रभाव के रूप में धर्म सुधार आंदोलन के यह एक कारण के रूप में बनकर सामने आया। दूषित शिक्षा प्रणाली। दूषित शिक्षा प्रणाली शिक्षा के क्षेत्र में चर्च के असीमित अधिकार थे, यानी कि उसके अधिकारों की कोई सीमा नहीं थी। चर्च के द्वारा पाठशालाओं में दी गई शिक्षा दोषपूर्ण थी। नए विचारों और नई आवश्यकताओं की उपेक्षा करके चर्च पुरानी प्रणाली से शिक्षा देते थे। इस शिक्षा प्रणाली में स्वतंत्र विचारों का गला घोटा जाता था, जिससे लोग परेशान थे कि वे और सब देश तरक्की कर रहे थे और यूरोप पीछे धकेला जा रहा था। तो पुनर्जागरण के प्रभाव से लोग समझने लगे, जिससे यह दूषित शिक्षा प्रणाली से लोग अवगत हुए, जिसके कारण धर्म सुधार आंदोलन हुआ। मुक्ति पत्र का विक्रय। मुक्ति पत्र का विक्रय ने धर्म सुधार आंदोलन में कि यह जो धर्म सुधार आंदोलन की ये जो यज्ञ थी, इसमें घी का काम किया। पोप येन केन प्रकारेण धन संचय करना चाहती थी। पोप चाहता था कि किसी भी प्रकार के उसके खाते में धन आए, इसलिए वह निम्न स्तर के साथी का भी उपयोग करता था। उसने अपने अधीनस्थ पादरियों के माध्यम से मुक्ति पत्र का विक्रय करना शुरू किया। पादरी लोग उस व्यक्ति से जो कोई पाप करता था उसके प्रायश्चित कराते और दंड के रूप में धन देने का निर्देश देते। प्रायश्चित करने वाला व्यक्ति किसी विशेष धार्मिक समारोह का आयोजन कर ईश्वर से प्रार्थना करता था कि किसी पवित्र स्थान पर तीर्थ यात्रा करता था, और वो पापी धनी थे। वे बिना प्रायश्चित किए पादरियों के पाप से मुक्त दिलाने वाला एक प्रमाण पत्र खरीदकर पाप से मुक्ति प्राप्त कर लेता था। इस प्रकार के मुक्ति पत्र के विलय से वहाँ के दार्शनिकों ने घोर निंदा की, जिसके कारण लोग जागृत हुए कि मुक्ति पत्र खरीद लेने से किसी के पाप को मुक्ति नहीं मिल जाती है। लोग वहाँ जागृत हुए, जिससे धर्म सुधार आंदोलन हुआ। अयोग्य पादरियों की नियुक्ति। यह धर्म सुधार आंदोलन में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। गिरजाघरों की संख्या में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो गई थी। उनके संचालन के लिए भारी संख्या में पादरियों की नियुक्ति की गई। इनमें अधिकांशतः अयोग्य और अशिक्षित थे। जनता के लिए अशिक्षित और अयोग्य पादरियों का कोई महत्व नहीं था, जिससे जनता में असंतोष की भावना फैली। वे जनता इससे मुक्त होना चाहते थे, जिससे धर्म सुधार आंदोलन हुआ। चर्च का आर्थिक दृष्टि से जनसाधारण पर भार बनना। उन दिनों चर्च के पास विशाल अचल संपत्ति थी। तात्कालीन नियम के अनुसार चर्च की संपत्ति कर मुक्त थी, उसे राजा को कर देना नहीं पड़ता था। अतः जो भूमि साधारण जनता के पास थी, उस पर राज का व्यय के लिए अधिकाधिक कर लगाना पड़ता था। इसी स्थिति में दिन दुगनी स्थिति खराब होने लगी और सारा भार जनता के ऊपर डाला गया और अनेक प्रकार के करों को वसूला गया, जिससे जनता में यह असंतुष्ट की भावना फैली कि चर्च के पास जो ज़मीन है उससे जो उपजा होती है या उपजा जो फसल होती है उसे कर मुक्त रखा गया और हमारी भूमि से कर लिया जाता है। यह असंतोष की भावना ने चर्च के प्रति विचारों को घृणा की भी भावना प्रकट किया और जिससे धर्म सुधार आंदोलन हुआ। राष्ट्रीयता की भावना का उदय, यह भी धर्म सुधार आंदोलन का कारण बना। पुनर्जागरण के कारण शिक्षा, कला, साहित्य का विकास हुआ। इससे यूरोपीय जनता की धार्मिक रूढ़िवादिता समाप्त हो गई। लोग नए नए आयामों से जुड़ने लगे, व्यापार का विकास होने लगा। यूरोपीय देशों में राष्ट्रीयता की भावना का उदय हुआ, जिससे अपने देश के हितों की रक्षा करना उसके प्रथम कर्तव्य समझा और परम कर्तव्य इसे जाना। फलतः पोप को अन्य देशों के लिए विदेशी घोषित कर दिया गया। पोप के लिए धर्म कर के रूप में जो धन रोम भेजा जाता था उसे विदेशी के पास भेजा जाना समझा गया। यह उसका विरोध करने लगा, जिससे धर्म सुधार आंदोलन हुआ।
धार्मिक जीवन में बुराइयां, यह धर्म सुधार आंदोलन की भी यह कारण हुई। इसके सबसे अतिरिक्त धार्मिक जीवन में बुराइयां जो आ गई, चर्च के व्यापक नैतिक दृष्टि गिर चुके थे। साधुओं जैसे जीवन को भूलकर वो भोग विलास में लिप्त होने लगे थे और धर्मग्रंथों का अध्ययन छोड़कर धन एकत्र करने के लिए वह ललायित हो उठे थे। धर्म का बाहरी आवरण के अंतर्गत धन संग्रह के लिए कुत्सित कर्म तक करते रहते थे। पादरियों ने चर्च की संपत्ति का उपयोग विलासिता के लिए करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार की नीति गिरजाघर में अनाचार और व्यभिचार का केंद्र बन गया। यह पोप अपने मनमानी करने लगे, अपना जीवन शास्त्रों को छोड़ करके भोग विलास में लिप्त होने लगे और वे अपने को धनाढ्य करने की कोशिश करने लगी। इस प्रकार के कार्य किए जाने पर लोगों के मन में पोप के प्रति और चर्च के प्रति घृणा की भावना उत्पन्न हुई, जिससे धर्म सुधार आंदोलन की दिशा दर्शाई गई थी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि धर्म सुधार आंदोलन जो था, यह सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कारणों ने, यूरोप के आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक कारणों ने इसे जन्म दिया। पोप की बुराइयां लोगों में सामने आई और पुनर्जागरण से कला, साहित्य और शिक्षा में जो विकास हुआ, उसके पोप और चर्च के ढकोसलों को लानकर सामने रख दिया, जिससे पोप की बुराइयां साबित हुई और लोगों के हाथ में अनेक क्षेत्रीय भाषाओं में बाइबल का अनुवाद हुआ और अनेक दार्शनिकों के द्वारा धर्म सुधार आंदोलन में भूमिका दी गई, जिससे धर्म सुधार आंदोलन हुआ। और जब पुनर्जागरण का काल आया, इससे पहले जब पुनर्जागरण का काल आया था, तो लोगों में एक नई जागृति फैली, जिससे यह पता चला कि लोग कहाँ अभी लकीर के फ़कीर हम लोग रह रहे हैं और कहाँ से कहाँ दुनिया पहुंच गई है। इस पुराने रिवाज को उखाड़ फेंकना ही ठीक है, जिससे हम नई दिशा की ओर चले। तो आपने आज जाना कि धर्म सुधार आंदोलन कैसे हुआ और इसकी क्या भूमिका रही, यह कैसे हुआ, तात्कालिक कारण क्या थे, कैसे लोगों ने समझा कि पुरानी रूढ़ितावादिता को ही फेंकना ये हमारा मुख्य मूल्य लक्ष्य है। राष्ट्रीय भावना, राजाओं में असंतोष, कर का अधिक भार जनता पर, ये सब कार्य होने पर धर्म सुधार आंदोलन हुआ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।